जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस और इटली के बीच, बी में दिया हुआ है रूस और फ्रांस के बीच, सी में दिया हुआ है रूस और इंग्लैंड के बीच, डी में दिया हुआ है रूस और जर्मनी के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और इटली के बीच हुआ था। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया, ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली संधि किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हुनोई की संधि, ई हुनोई समझौता, बी में दिया हुआ है जिनेवा समझौता, सी में दिया हुआ है पेरिस समझौता, डी में दिया हुआ है जकार्ता समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हनोई समझौता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ 1929 लाहौर में, 1923 कलकत्ता में, सी में दिया हुआ 1931 कराची में, या डी में दिया हुआ 1924 बेलगांव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बारदोली, बी में दिया हुआ है अहमदाबाद, सी में दिया हुआ है खेड़ा, और डी में दिया हुआ है चंपारण। तो आपको इसका बता दे, राइट आंसर होगा बारदोली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब। ऑप्शन ए में है कि 1838, 1858, सी में दिया 1881, और डी में दिया 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जो पूंजीपति वर्ग, उन्होंने किस वर्ग का शोषण किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ श्रमिक वर्ग, बी में दिया हुआ मध्य वर्ग, सी में दिया हुआ कृषक वर्ग, डी में दिया हुआ सभी वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी वर्ग का शोषण किया था पूंजीपति वर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। जो आधुनिक युग में सतमा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, ए में दिया है वाणिज्यिक क्रांति, ठीक, बी में दिया है औद्योगिक क्रांति, सी में दिया है समाजवादी क्रांति, डी में दिया है भौगोलिक खोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ए में दिया 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। तो इसका राइट आंसर होगा 1990 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि कुरान, बी में दिया हुआ गीता, सी में दिया हुआ हदीस, डी में दिया हुआ बाइबिल। तो इसका राइट आंसर होगा बाइबिल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए में भारत, बी में दिया हुआ जापान, सी में दिया हुआ चीन, डी में अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा चीन में हुआ था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। 11वां क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एंड्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत में किस तत्व का सेकेंद्रीयन बढ़ा है।
तो लिखा हुआ है फ्लोराइड का, बी में दिया क्लोराइड का, सी में दिया आर्सेनिक का, या डी में दिया लोहा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, आर्सेनिक का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे संबंधित है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में दिया है मृदा संरक्षण से, सी में दिया है जल संरक्षण से, या डी में दिया है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। संसाधन की धारा 21वां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत? 15% में है, या 20% में है, या 10% में है, या 7% में है? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, 7% में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज का, टीन का, लोहा का, या बॉक्साइट का? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, बॉक्साइट का। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए में दिया हुआ असम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, या मेघालय में है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, या विद्युत उपकरण उद्योग? छोटे पैमाने का उद्योग बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग है, ठीक है, छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ए में दिया हुआ है 10, बी में 7, सी में 15, डी में 5। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, 7 क्षेत्रों में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6,283 किलोमीटर, 5,283 किलोमीटर, 7,283 किलोमीटर, या 8500 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, 6,283 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी की विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? ए में दिया स्थानिक ऊंचाई, बी में दिया विशेष ऊंचाई, या समोच्च रेखा, या फिर त्रिकोणमितीय स्टेशन? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का ए, 20 का क्या होगा? ए होगा, स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। 21 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? बी होगा, समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष की दो गई असमानता भूमिकाएं, ठीक है, असमान भूमिकाएं होता है, ठीक है। 21 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी में दिया हुआ है कि यह एक धर्म का जाकीय धर्म बनाता है, मतलब राजकीय धर्म बनाता है, या सी में दिया हुआ है कि लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। दिया हुआ कि महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हमें क्या करना है? सही को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह धर्म के राजकीय धर्म बनाता है, ठीक है। ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ए में क्या बोल रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मनाही करता है। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए
क्योंकि बी में दिया हो कि यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत है। और लोगों को सी में दिया हो कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये गलत है। कि हम कोई भी धर्म, हम हिंदू है तो हम मुसलमान धर्म भी अपना सकते हैं, और मुसलमान है तो वो हिंदू धर्म भी अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है। और डी में दिया कि महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि महिला भी मतदान देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ए में दिया हुआ विविधता को अपने में समेट लेती है, बी में दिया हुआ कि देशों की एकता को कमजोर करती है, सी में दिया हुआ कि फैलने लेने के देरी कराती है, या डी में दिया हुआ कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका देश का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, डी होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, मतलब 1975 किस लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन देखिए, ए में दिया कि इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और कि देशों में आपातकाल लागू हुआ था, डी में दिया कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्या है कि इस देश में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ए में दिया हुआ कि मोरारजी देसाई, बी में दिया हुआ नीतीश कुमार, सी में दिया हुआ इंदिरा गांधी, या डी में दिया हुआ जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी में दिया हुआ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या डी में दिया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। किससे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है, सरकार, न्यायपालिक दल। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का क्या हो जाएगा, कि क्या बोला, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, संविधान को माना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण माना जाता है संविधान को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि 28 क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, संसदों और विधायकों पर, बी में दिया कि राष्ट्रपति पर, सी में दिया उपराष्ट्रपति पर, या डी में इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का हो जाएगा संसदों और विधायकों पर, इसका ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तो इसका दिया हुआ ए में कि 1992, 1999, 2003, 2004। तो 29 का राइट आंसर होगा सी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 2003 में हुआ था जनता दल यूनाइटेड का। 29 का सी। 30 का देखिए क्या है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा है, कृषि क्षेत्र है, या औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, या अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकसित देश कहलाता है। क्या है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा, ठीक है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी, क्या मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए पटना का प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है। भारत, अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में दिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या डी में दिया पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1966 में, 1980 में, या 1969 में, या 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1980 में। ठीक है जी, 34 का बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, पेट्रोल, विद्युत, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का मुख्य स्रोत नहीं बोल रहा है, कोयला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, इनमें से सभी होगा। पैंतीस का कोयला ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें सभी है। कोको कोला भी है, सैमसंग है भी, और फोर्ड मोटर्स भी है। है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 37 है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। जिला फोरम में, या राज्य आयोग में, या सी में दिया कि राष्ट्रीय आयोग में, या इनमें से कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, राज्य आयोग में। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो समुद्र में भूकंप आना, या द्वीप पर भूकंप का आना, या सी में दिया कि स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 39 का ए हो जाएगा। क्या होता है कि भूकंप समुद्र में आता है। समुद्र में क्या होता है, भूकंप का आना के कारण ही क्या होता है, सुनामी का मुख्य कारण है। उसी के कारण क्या होता है, सुनामी आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ये में दिया कि भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है, या केंद्र कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह का वीडियो आप कंटिन्यू चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।